पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको भगवान विष्णु द्वारा असुरों, मधु और कैटब का वध की विस्तृत कहानी सुनाई थी। यह कहानी भागवत पुराण से ली गई है। हमें विश्वास है कि यह कहानी जरूर पसंद आई होगी और जो कोई दर्शक इस कहानी को नहीं सुन पाए हैं कि उनसे आग्रह है कि वे पुराण कथा की प्लेलिस्ट डिटेल्ड पुराण स्टोरीज इन हिंदी को सेव कर अपने समय के अनुसार सुन अथवा देख सकते हैं। आज हम एक बार फिर एक नई कहानी शिव का अवतार लेकर आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि ये कहानी आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाएगी, क्योंकि इस कहानी में भगवान शिव और भगवान रुद्र के अवतरण की विस्तृत कथा कहने जा रहे हैं। और कहानी शुरू करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कथा को अपना कीमती अंगूठा दिखाकर अर्थात लाइक कर पुराण कथा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्य में आप अनमोल पुराण कहानियों के साथ जुड़े रह सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है शिव का अवतार। पृथ्वी मधु और कैटब के शरीर की चर्बी से ढल चुकी थी और अब इसे सजाने का समय आ गया था। ब्रह्मा जी ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय सहित 8 प्राथमिक पर्वत और जम्बू द्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप सहित 7 द्वीप बनाए, जो आगे चलकर महाद्वीप कहलाए। इस नवजात दुनिया का पालन करने के लिए नदियां और महासागर बहने लगे। सोने के अंडे के अंदर सब कुछ भ्रूण था और निर्माता परब्रह्म अब उन्हें प्रकट कर रहे थे। पेड़ पौधे फल फूल जन्म ले रहे थे, पृथ्वी आकार ले रही थी, अंग प्रत्यंग उग रहे थे। इसे भूलोक के नाम से जाना जाने लगा, जबकि ऊपर का लोक स्वर्गलोक बन गया और नीचे का पाताल लोक 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया, जिसमें अताल, विताल, सुतल और पाताल शामिल थे। और इन 3 क्षेत्रों के ऊपर वैकुंठ था। श्वेत सत्य युग, लाल त्रेता युग, पीला द्वापर युग और काला कलयुग का निर्माण हुआ। इन सबको मिलाकर एक महायुग बनता है। परब्रह्म की आंखें अब बिना पलक झपकाए ब्रह्मांड पर हमेशा नजर रखती है। ब्रह्मा जी के लिए भूलोक में जीवन के सर्वोच्च रूप को रोपने का समय आ गया था। अब उन्हें पृथ्वी पर जीवन का विस्तार के लिए मनुष्य का निर्माण करने की आवश्यक थी, मगर यह कार्य बिल्कुल भी सुगम अथवा आसान नहीं होने जा रहा था। और यहीं से अगली मुसीबत उनका सामना करती है। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और घोर चिंतन में लीन हो गए और उनके चिंतन मन से 4 कुमारों का जन्म हुआ। हम उन्हें 4 बालक अऋषि भी कह सकते हैं। उन 4 कुमारों के नाम थे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम के ऋषि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पहले पुत्र थे। उनकी दिव्य आभा से पैदा हुए पहले प्राणी। उनके मानस या मन से प्रक्षेपित होने के कारण वे उनके मानस पुत्र कहलाए। और चूंकि वे संख्या में 4 थे, इसलिए उन्हें 4 मानस पुत्र कहा जाता है। चतुराना भी कहा जाता था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने पितृप्रेम की पहली पीड़ा का अनुभव किया, उन्होंने चारों भाइयों को बताया कि उन्होंने उन्हें एक उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। उन्हें उनके सृजन के कार्य में सहायता करनी थी। ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों को संतानोत्पत्ति के द्वारा ब्रह्मांड को आबाद करने का आदेश दिया, मगर कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, नहीं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भौहें सिकोड़ी। नहीं कहते हुए चारों कुमारों ने साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित होते हुए बोले, क्या तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार करने की हिम्मत कर सकते हो? जिसने तुम्हें जीवन दिया है, उसकी अवज्ञा कर सकते हो? हमें क्षमा करें परमपिता, उन्होंने उत्तर दिया। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें बनाया, लेकिन हम जीवन और मृत्यु के चक्र में सीमित नहीं रहना चाहते। जब हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड अनंत और असीमित है, तो हमें किसी सीमित चीज के प्रति समर्पित क्यों होना चाहिए? हम परब्रह्म की आकर्षक प्रकृति पर इसका ध्यान करना ज्यादा पसंद करेंगे। हम सत्य और पवित्रता की अभिव्यक्ति है और केवल वे ही हमें पूर्ण कर सकते हैं। इस नश्वर दुनिया में नहीं, बल्कि उससे परे की दुनिया में। क्या आप सुन नहीं पा रहे हैं कि चारों दिशाएं हम चारों को पुकार रही हैं? चिंतित ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण लिए उनसे विनती करना शुरू कर दिया। उन्हें याद दिलाते हुए उनसे कहा कि उनके इनकार से सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा।
सब बेकार हो जाएगा। लेकिन चतुरसन बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। ब्रह्मा जी के कार्यों को पूर्ण करने से ज्यादा उनकी रुचि पर ब्रह्म के बारे में जानने में अधिक थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान देने की प्रार्थना की, परमपिता, हमें आशीर्वाद दे कि हम कभी बूढ़े न हों और हम हमेशा कुमार ही बने रहें। बालक संत जो अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान को संसार को हस्तांतरित करते रहे। ब्रह्मा जी ने कुछ और तर्क देने का प्रयास किया, मगर सब निरर्थक साबित हुए। लेकिन अंत में कुमारों ने ब्रह्मा जी के सभी तर्कों पर पर्दा डाल दिया। मानस पुत्रों को जाते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि उनके अंदर एक तीव्र वायु उमड़ रही है। उनकी तीव्र क्रोध की भावना के पीछे एक तीसरी मुसीबत छिपी हुई थी, जिसका उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था। जैसे जैसे उनका क्रोध बढ़ता गया, उनके माथे से एक ज्वलंत किरण के रूप में एक चिंगारी निकली और उस चिंगारी से एक संत से दिखने वाले प्राणी की उत्पत्ति हुई। उसकी आंखें लाल थी और उसकी भुजाएं धधक रही थी। वह बेहद गुस्से में था और उसने चीखते हुए ब्रह्मा जी पूछा, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा विस्मय में बैठे थे, सोच रहे थे कि क्या उत्तर दें। प्राणी की आंखें अब गंधक की हो गईं, क्योंकि वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसकी धाद्य सुनकर पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था। मुझे मेरा नाम बताओ। यह याद करते हुए कि लाल और गर्जन दोनों के लिए मूल शब्द रुद्र है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, रुद्र, तुम्हारा नाम रुद्र है, मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। रुद्र शिव थे, महादेव, परब्रह्म का एक और दिव्य रूप। तामस गुण की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अब ब्रह्मांडीय त्रिमूर्ति को पूरा किया। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु संरक्षक, शिव संहारक। उनके भयानक रूप में अंधकारमय और अशांत ऊर्जाएं उभर रही थी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत किया और उनसे सृष्टि की प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। शिव सहमत हो गए और तुरंत एक के बाद एक प्राणी उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए एक साथी मिल गया था, जो उनका बोझ सहने के लिए तैयार था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान उभरी, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। महारुद्र, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान अपने आप को ही गुणा कर रहे थे। माइटोसिस से गुजरने वाली कोशिका की तरह वे अपनी प्रतिकृतियां बना रहे थे। सभी रुद्र, एक एक करके। दर्पण छवियों की एक असेंबली लाइन, और मानो यह काफी हैरान करने वाला नहीं था, वे सभी उसकी तरह अमर थे। उनमें से हर एक। ब्रह्मा जी के सामने 11 रुद्र खड़े थे। अब उन्होंने भयभीत होकर अपनी भुजाएं उठाई और कहा, रुको, रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप केवल अमर प्राणियों को ही जन्म दें। क्यों नहीं? महादेव ने पूछा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रकार तो पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन ही बिगड़ जाएगा। सृष्टि को नश्वर प्राणियों को जन्म देना चाहिए। उन्हें इस ब्रह्मांड की तरह फिर से जन्म लेने के लिए मरना होगा, जिसमें वे रहते हैं। केवल यही सृष्टि संरक्षण और विनाश के चक्र को बनाए रखेगा। हम पृथ्वी पर अमर प्राणियों को नहीं रख सकते। क्या आप नश्वर प्राणियों को पैदा नहीं कर सकते? शिवजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं केवल अमरता उत्पन्न कर सकता हूं। यदि यह आपकी प्रक्रिया को निरस्त कर देता है, तो मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकता। मैं ध्यान करना पसंद करूंगा। जब भगवान शिव 11 रुद्रों को पीछे छोड़कर चले गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा, गंभीर सोच में पिच गए। एक ओर उनके मांस पुत्रों ने एक भी प्राणी को जन्म देने से इनकार कर दिया था, और दूसरी ओर भगवान शिव ने कई प्राणियों को जन्म दे दिया था। न तो अभाव और न ही बहुतायत ने उनके ब्रह्मांड की मदद की थी। सभी रुद्र अब ब्रह्मा जी से अपने रहने के लिए जगह की मांग कर रहे थे, और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनके लिए 11 स्थान निर्धारित किए। एक को हृदय आवंटित किया गया, 5 को इंद्रियां दी गई और शेष 5 को तत्व दिए गए। सभी रुद्र चले गए और ब्रह्मा फिर से अकेले हो गए। ब्रह्मा जी स्वयं को कोसते रहे, यह न समझने के लिए कि महादेव, जिनका पवित्र कार्य विनाश करना था, सृजन नहीं कर सकते हैं, कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच श्रम का त्रिगुण विभाजन पवित्र था, और ब्रह्मांड
कभी भी उन रेखाओं को धुंधला नहीं करेगा। सृजन केवल ब्रह्मा जी का ही कर्म क्षेत्र था और अब उन्हें स्वयं को ही इसे पूर्ण करना होगा। उन्होंने फिर से बागडोर संभाली, जिससे अंतिम संकट का रास्ता साफ हो गया और ब्रह्मा जी फिर से एक नए सृजन के लिए ध्यान योग में बैठ गए। मित्रों, आशा करते हैं शिव और 11 रुद्रों के अवतरण की इस कथा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप शिव अवतरण की कथा को अपने सभी शुभ चिंतकों के साथ साझा करें और हमारे प्रयास पर अपना अंगूठा दिखाते हुए हमारे चैनल पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को सदैव प्रसन्न रखें।